अच्छा है। मेरा नाम मोहम्मद मुकर्रम हुसैन है। अच्छा, कोविड केयर सेंटर में एक रोगी का डेथ हो गया है, 60 वर्ष उम्र होगी उसकी लगभग। क्या जानकारी है आपको मामले का? जानकारी ये है कि उस शख्स को हम लोग जो है पागल के भेष में घर वालों ने उसको निकाला था शायद। हम लोग रोड पर चलते हुए देखते थे, कभी कुछ दे देते थे जी। लेकिन पता चला कि उस दिन जिस दिन 27 तारीख को वो हॉस्पिटल के दीवार के सटे किसी चौकी के ऊपर जो दुकानें लगी है उसके ऊपर सोया हुआ था, जिस पर जो है लड्डू भाई को खबर मिली और ये गए वहाँ से उठाए उनको। इस तरीके से हमारे इस इलाके में इस तरह का हादसा, इस तरह का दुर्व्यवहार या मान के चले मानवता को शर्मसार करने वाला मामला जो है एक नहीं अनेक है कि हमारे इस क्षेत्र के जो लोग हैं काफ़ी नरम दिल भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से पूरा समाज बदनाम हो जाता है। क्या उस शख्स के आगे पीछे बेटा भी शायद है, भतीजा है, जगह जायदाद भी है, सब कुछ रहने के बावजूद वो आदमी घूम रहा था। आदमी को घर से निकाल देना या आवारा या पागल साबित कर देना, ये सबसे बड़ी मानवता को शर्मसार करने वाली बात है। जी हाँ, दूसरी ओर सबसे बड़ा मानवता शर्मसार इस वक्त हुआ है जब वो कोविड पेशेंट के रूप में घोषित हो गया, उसकी जांच भी कोविड पॉजिटिव आया। उसके बाद कोविड सेंटर बेलगच्छी में जब उसको एडमिट कराया गया तो उसका मौत हो जाता है 29 को, 27 को उसको एडमिट कराया, 29 को उनका डेथ हो जाता है सुबह में 8 बजे। डेथ होने का कारण क्या है? क्या इलाज में समुचित व्यवस्था नहीं थी, लापरवाही बरती गई? आप क्या कहेंगे इस संबंध में? हम तो 2-3 कारण समझ रहे हैं कि सबसे पहली बात यह है कि उनके जिस्म के अंदर का जो इम्यूनिटी था वो ख़त्म हो चुका होगा, बिल्कुल, सबसे पहली बात। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से उस कमज़ोर आदमी के लिए ग़िज़ा का इस्तेमाल हो या फिर दवाइयों का इस्तेमाल होना चाहिए था, देख रेख होना चाहिए था, नहीं हो सका होगा, हमको जहाँ तक अंदाज़ा लग रहा है, जिसके कारण जो है वो शख्स अपनी ज़िंदगी को हार चुका। लेकिन हम ये अपील करते हैं प्रशासन से भी और समाज से भी कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी को कम नहीं आंकने की ज़रूरत है, बल्कि एक नियामत है। आप और हम अगर किसी की ज़िंदगी के तरफ तरस खाएंगे तो कल हमारे लिए भी, मेरा पीछे वाला जो जनरेशन होगा वो हमारी ज़िंदगी पर भी तरस खाएगा। अगर हमने और आपने आज किसी को नज़रअंदाज किया, चाहे वो प्रशासन के लोग हों या समाज के लोग हों, अगर हमने आज नज़रअंदाज किया तो कल हमारे साथ भी यही होने वाला है। इसलिए तमाम लोगों से यही अपील है, प्रशासन हो चाहे आम लोग हों, कि किसी भी इंसान के साथ अच्छा सलूक कीजिए, जो मानवता को शर्मसार न करे, ऐसा काम कीजिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद जी। लड्डू जी, क्या मामला है? ये कोविड पेशेंट डेथ किया है। हाँ, ये 27 तारीख की घटना है। सुबह में जब काफ़ी पानी का संभावना बढ़ गया था और बूंदा बूंदी चल रहा था, तो अजहर नाम का एक दुकानदार हॉस्पिटल के बगल में वो हमको फ़ोन किया और हम वहाँ गए, वहाँ देखे तो उसको जो है भर्ती कराने के लिए हम हॉस्पिटल में फ़ोन किए तो उन्होंने पुर्जा कटवाया। पुर्जा कटाने के बाद वो पॉजिटिव निकला। अच्छा, निकला। जो जांच हुआ था वो कौन सा जांच हुआ था? एंटीजन टेस्ट या नहीं, कोविड का जांच हुआ। अच्छा, तो कोविड जांच में वो पॉजिटिव आया। अच्छा, तो फिर पॉजिटिव का किट वगैरह दिया उन लोगों ने और फिर मैं उनको जो है एम्बुलेंस में कस के उसी समय कोविड केयर सेंटर बेलगच्छी में ले गए, कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराए। ठीक। और 27 को ही भर्ती कराया वगैरह, हाँ, कपड़ा वगैरह खरीद करके उसका बदले जी, और उसको दवाई वगैरह खिलाए, दूध वगैरह पिलवाए, पिला उला के हम जो है चले आए। उसके बाद जो डॉक्टर लेकिन वहाँ नहीं था। अच्छा। डॉक्टर वहाँ रहता नहीं है कोविड सेंटर में। जब भी हम जाते हैं सिर्फ हाजिरी बना के वो लोग निकल जाता है। अच्छा। और समय पर ना वहाँ पर खाने का कोई ठिकाना है, ना दवाई का कोई सूची है, ना कुछ है। हमको लगता है कोविड पेशेंट का समुचित देखभाल नहीं होता है वहाँ पे। बिल्कुल वहाँ निगलिजेशन का माहौल बना हुआ है। कोई भी पेशेंट जाता है निगलेक्ट किया जाता है। तो ये पेशेंट जो है डेथ कर गया और आज देखिए कि सुबह में 6 बजे वो डेथ कर गया। आज 29 है, 29 मई है। तो
पेशेंट डेथ कर गया, सुनने में आ रहा है उसका जो दफन वगैरह जो किया गया है किस आधार पे किया गया? वो तो यहाँ क्या का स्वास्थ्य ब्लॉक कर्मी और लोग थे थाना, क्या? ब्लॉक और थाना और हॉस्पिटल का तो बहुत लचर व्यवस्था है। तो और उस पंचायत का मुखिया भी जो है वो उन्हीं लोगों के साथ मिला हुआ है। वो जेसीबी ला करके जेसीबी में उसको जो है वो मिट्टी उठाने वाले पर उठा करके ले आ करके आपका पलसा पुल के नीचे गड्ढा खोद करके उसमें डाल करके दफन कर दिया गया। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा था बताइए? वो जो पेशेंट था उसका क्या नाम था? उसका नाम था पंचू यादव। उम्र क्या होगी उसकी? उम्र लगभग 60 वर्ष। 60 वर्ष। मतलब क्या उसके परिजन वगैरह नहीं है? परिजन सभी है वहाँ पे। सूर्या यादव जो है वो आपका उसका भतीजा है। अच्छा। उसके बाद मंगलू है, उसका भाई है। किसी परिजनों ने ध्यान नहीं दिया? भगना भतीजा सब है। अच्छा। लेकिन सभी लोग जो है उसको उसके प्रॉपर्टी से उसके इससे उसको वंचित करके भगा दिया था घर। अच्छा, दूसरी ओर मानवता की मिसाल आपने पेश किया है लड्डू जी। दरअसल मेरे जो संज्ञान में मामला है कि वो व्यक्ति अमोर रेफरल अस्पताल के सामने किसी फल दुकान या नाश्ता दुकान में चौकी पर लेटा हुआ था। काफ़ी बारिश हो रही थी यास तूफान को लेकर और प्लास्टिक से ढका हुआ था। कितने दिनों से ढका हुआ था सर? मोटा मोटी प्लास्टिक तो नहीं था, वो बोरा रखा हुआ था। अच्छा, कितने दिनों से था? 3 दिन 4 दिन? हमको लगता है कि 4-5 दिनों से था वो इस तरह पड़ा हुआ था बीमार हालत में। जब मुझे पता चला तो अब पानी बरस रहा था तो मैं पन्नी खरीद के मंगाया और पन्नी उसमें दिया ताकि पानी से बचाव हो। फिर उसका जांच करा के उसको ले आके कोविड सेंटर में भर्ती कराने का काम किया। और आज लेकिन इलाज समुचित ना होने के कारण वो डेथ नहीं, इलाज नहीं हुआ है। इलाज समुचित नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं, कोई उसके बगल ही नहीं जाता था। खाना पीना दवाई। तो कोविड सेंटर का क्या मतलब होता है सर? साफ वहाँ डॉक्टर कहता है कि सिवाय पैरासीटामोल के और कोई दवाई नहीं। जी, आपका क्या परिचय हुआ? मोहम्मद शहाबुज्जमा उर्फ लड्डू, अमौर, पूर्णिया, बिहार। थैंक यू। क्या परेशानी है यहाँ पे? देखिए, ये पंचू यादव पिता मंगलू यादव सूर्यानंद यादव का चचा है। ग्राम बेलगच्ची पंचायत में दंदर प्रखंड अमौर जिला पूर्णिया बिहार का है, जो कि अभी इनका हॉस्पिटल में पुर्जा कटाए हैं और कटा करके इसका पॉजिटिव जांच कराएं तो इसका पॉजिटिव निकला। और 3 दिनों से ये यहाँ पड़ा है। प्रशासन इस पर कोई नज़र नहीं है और प्रशासन जो है लापरवाही और इसका शिकार होकर के ये पूरे अमौर में ये कोरोना फैलाने का ये बहुत बड़ा समझिए साजिश रचा जा रहा है। अभी तक कोई भी प्रशासन का लोग इसका कोई खबर नहीं ले रहा है। इसी के लिए मैं आज ये लाइव करना चाह रहा था। तब तक मैं आप पत्रकार महोदय से आपसे अनुरोध है कि इसको प्रशासन को खबर कीजिए और इसका जो है देख रेख और कोविड सेंटर में इसको भर्ती कराने के लिए कोई व्यवस्था कराइए। इसी के साथ मैं शहाबुज्जमा उर्फ लड्डू, अमौर, पूर्णिया, बिहार।